अब तो तारीख भी फिक्स हो गई है मैडम। अब इस गांव की हर वो लड़की मरेगी जो दुल्हन बनेगी। हर दुल्हन तब तक मरती रहेगी जब तक उसे वो धोखेबाज औरत नहीं मिलती, जब तक उस धोखेबाज बीवी से अपना बदला नहीं ले लेता। रेनू बेटा, अरे कहाँ है तू? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। शादी के लिए गुड़िया मैं नहीं दूंगी, शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी हमारी बेटी शादी में? अगर मैं गई तो मुझे अपनी गुड़िया देनी पड़ेगी ना। पिछली बार राखी को भी अपनी गुड़िया देनी पड़ी थी। बेटा, हर गुड़िया को एक दिन शादी के बाद जाना ही पड़ता है। तू भी तो मेरी गुड़िया है ना, एक दिन बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो मुझे भी तो छोड़ के चली जाएगी ना। हर गुड़िया की बेटा यही कहानी है, फिर भी हर गुड़िया अपने माँ बाप की रानी है। बाबा की रानी हो। और बेटा, माँ बाप को इतनी खुशी नहीं होती जितनी गुड़िया को उसकी शादी की खुशी होती है कि वो अपने राजकुमार के घर जाएगी। आप सच बोल रहे हो? मैं अपनी गुड़िया को दे दूं? हाँ बेटा, तू चाहती है ना कि तेरी गुड़िया खुश रहे। पापा, जब मेरी शादी होगी तो तब मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा, वो खुशी तुझे मैं ला के दूंगा। देखना कितनी धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं अपनी गुड़िया दे देती हूँ। अभी तो तू मेरी हर बात मानती है, बड़ी होकर अगर भाग के शादी कर ली तो? अरे पापा, अगर भाग के जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी ना। आप जो खुशी देने वाले वो खुशी लेकर जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, I'm sorry पापा, आपसे तो पूछने का वक्त ही नहीं मिला, पर मैं जानती हूँ अब जरूर समझेंगे मुझे। मैं तैयार हूँ।
ऋषभ, मॉम, कहीं जा रहा है? मैं वो लॉन में जा रहा था। एक्चुअली अंदर दम घुट रहा था, मुझे लगा बाहर जाके ताज़ी हवा खाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए। ठीक है, ज्यादा देर बाहर मत रहना बेटा। और ऋषभ, कुछ ऐसा मत करना जो मैं नहीं चाहती तू करे। समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मॉम, नहीं करूंगा। तुझे कुछ आवाज है? आवाज? कौन सी? कैसी आवाज? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे चूड़ियां खनकने की आवाज है। हो सकता है नैना भाभी की चूड़ियों के खनकने की आवाज हो। ठीक है, ज्यादा देर बाहर मत रहना, जल्दी वापस आ जाओ। यार बिराना कहाँ गायब हो गई? ऋषभ जल्दी चलो। मॉम ने तुम्हारी चूड़ियों की आवाज सुन ली, पता तुम्हें? अरे मैंने बैग में रख दिया, जल्दी चलो प्लीज। एक मिनट, ये तो ले लूं, चलो। मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, एक मिनट। चलो। क्या हुआ चंदी? तुम रो रही हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखों से मोती झड़ रहे हो। तुम समझो तो मोती है, ना समझो तो पानी है। चलो। शायद मैं इस दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जिसका ना मायका है, ना ससुराल, ना कन्यादान, ना बिदाई। बस हम दोनों। मेरा मतलब है हम दोनों की शादी के लिए कौन अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा? और तो और कोई पंडित भी तो नहीं आएगा। अगर वो ब्रह्म राक्षस नहीं मरा तो मैं किसी और को भी मरने नहीं दूंगा। पंडित नहीं तो क्या हुआ? सारी कस्में भी होंगी, सारी रस्में भी होंगी। लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो।
सबसे पहले हस्त मिलाप। जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में ये लो, शादी में मेहमान भी आ गए। आज इस वक्त, इस घड़ी, इस पल मैं अपने मन और वचन से तुमसे जुड़ रहा हूं। तुम्हारे साथ ये रिश्ता जोड़ रहा हूं। आज से मैं अपना दिल और अपनी जान तुम्हारे नाम करता हूं। अब हमारे सामने जो भी मुश्किल आएगी उसका सामना हम मिलकर करेंगे। हम मिलकर इस शादी के मकसद को पूरा करेंगे। मैं तुम्हारी चाहत का सम्मान करूंगा, तुम भी मेरी इच्छा का मान रखना। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मेरा हाथ मत छोड़ना।
मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मौत भी सामने आ जाए तो सबसे पहले मैं उसका सामना करूंगी। मर भी जाओ तो तुम्हें नहीं मरने दूंगी। हम दोनों में से मैं रहूं या ना रहूं, तुम रहना और वो मकसद पूरा करना जिस वजह से हम ये शादी कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा और तुम्हें तुमसे ही मांग लूंगा। विवाह संपन्न हुआ।
जल्दी मरो ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मर गया क्या? मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? ऋषभ, उसे वहां फेंक दो, धक्का दो उसे तालाब में। ये मेरा स्पेशल तोहफा है, शादी का तोहफा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तुम उतारना मत। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ऋषभ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ उठो ना।
माँ दुर्गा, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। अब मैं क्या करूं? अगर उस राक्षस के पीछे गई तो ऋषभ की जान। नहीं, मैं ऋषभ को घर लेकर जाती हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषभ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ करूंगी। मैं ऋषभ भैया, ऋषभ को क्या हुआ? छोड़ो, पहले उठा। चलो अंदर लेके चलो। एक सेकंड, संभाल के। हाँ। आराम से। मिताली, क्या हुआ? मिताली क्यों चीखी? अरे क्यों चिल्लाई मिताली? क्या? अरे क्या हुआ? ऋषभ क्या हो गया? अरे क्या हुआ इसे? ये इतना जख्मी कैसे हो गया? वेद, जल्दी से फोन निकालो और डॉक्टर को बुला। मैं फोन करता हूँ, एक मिनट। हेलो रैना, तुमने ये दुल्हन के कपड़े क्यों पहन रखे? हिम्मत कैसे हुई ऋषभ को इस घर से बाहर ले जाने की? मना किया था मैंने, मना किया था कि इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। ऋषभ ने वादा किया था मुझसे कि वो इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। और मेरा बेटा हमेशा मेरी बात मानता है। फिर क्यों आ गई तुम माँ और बेटे के बीच? रैना, मेरा बेटा हमेशा मेरी बात मानता है क्योंकि वो अपनी माँ की इज्जत करता है। अरे दिल में उसकी माँ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। जिस लड़की की अपनी माँ ही नहीं है, वो किसी और की माँ की इज्जत कैसे करेगी? उस दिन भी मैंने मना किया था तुमसे, कहा था कि अगर तुमने शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन आज जैसे ही तुम्हें मौका मिला, तुम मेरे बेटे को अपनी जिद के लिए ले गई वहां और आखिर उससे शादी कर ही ली। आंटी, हम सिर्फ उसे मारना चाहते थे। ब्रह्म राक्षस को या फिर मेरे बेटे को? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि इस बात में कितना खतरा है। किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? हाँ, बोलो, किसने कहा था? गायत्री ने कहा होगा। गायत्री ने कहा था ना, या अजय ने? किसने कहा था ये सब करने के लिए? वही नहीं, बस करो। क्यों चुप हो जाऊं मैं? इतना कुछ हो गया और आप मुझे चुप होने को कह रहे हैं? चुप तो इस लड़की को होना चाहिए। मॉम, डैड सही बोल रहे हैं। रहना, ब्रह्म राक्षस को मारने गए थे ना तुम लोग, मार दिया उसे? मर गया वो? पता नहीं अंकल, और ऋषभ बहुत जख्मी हो गया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस ऋषभ को घर ले आई मैं। बहुत बहुत शुक्रिया रैना जी, आप मेरे बेटे की जान बचाकर उसे घर तक ले आई। बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। यही सुनना चाहती हो मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम इस हालत में उसे यहाँ लेके आओगे और मैं ये सब कहूंगी तुमसे? सच तो ये है ना कि आज मेरा बेटा अगर खून में लथपथ पड़ा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज अगर वो मौत की कगार पर खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगा था तुम ये शादी का जोड़ा पहन के यहाँ आओगी और हम सब तुम्हें इस घर की बहू मान लेंगे? नहीं रहना, इस घर का हर इंसान अगर तुम्हें बहू मान ले तब भी मैं तुम्हें इस घर की बहू नहीं मानूंगी, समझी तुम? क्यों लेके गई थी मेरे बेटे को यहाँ से? हाँ, हम राक्षस को मारने के लिए या धोखे से उससे शादी करने के लिए? डॉक्टर आ रहा है। वेद, युग, उठा के ऋषभ को अपने कमरे में ले चलो। हाँ बेटा, ले जाओ। तुम निकाल कर फेंको ये सारा श्रृंगार और ये शादी का लाल जोड़ा। इस सारे फसाद की जड़ यही है। संभाल। चल वेद, संभाल के चलो। देखो लगे नहीं।
जय जी, लाखन कह रहा था कि वो ब्रह्म राक्षस तालाब तक आकर के भाग गया। जंगल की ओर जो कच्चा रास्ता जाता है उस पर उसके पैरों के निशान पाए गए हैं और ऐसा लगता है कि वो कहीं जंगल में ही भाग गया है। और लाखन ये भी कह रहा था कि वो ब्रह्म राक्षस काफी जख्मी हो गया था। पानी से चलाया मुझे, नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं जख्मी हुआ हूँ, मरा नहीं हूँ। वापस आऊंगा, बस 1-2 दिन। मैं फिर से वापस आऊंगा। उसने मुझे फिर से मारने की हिम्मत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये इंतकाम पूरा होगा। पता नहीं ऋषभ कैसा होगा। पापा, हेलो पापा। बेटा मैं यहाँ कमलपुरा स्टेशन आ गया हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ, तो जल्दी आ जा। आप कमलपुरा में? पापा क्या हुआ? अरे बेटा तुझे इस गांव में नहीं आना चाहिए था। इस गांव में अतीत के कितने राज दफन है सिर्फ मैं जानता हूँ। तू जल्दी आ जा बेटा। कैसे राज पापा? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए ना। अरे बेटा ये सब तू छोड़, तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। ये पापा क्या बात कर रहे हैं? किस राज के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? I'm so sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऋषभ अपना ख्याल रखना, जल्दी से ठीक हो जाना। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथ दोनों कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे आंसू नहीं, मेरी दुआ है। मैं जा रही हूं तो क्या हो, मेरी दुआ तो तुम्हारे साथ है ना। इस दुनिया में कोई चीज काम आए या ना आए, दिल की दुआ बहुत काम आती है। इसे यहाँ कभी मत लाना साहब, यहाँ उसकी जान को बहुत खतरा है। आप उसे लेकर यहाँ फिर कभी मत आना, कभी मत आना। हाँ पापा। कहाँ है तू? पापा मैं पहुंच गई हूँ, बस आ ही रही हूँ।
अच्छा बेटा, कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम लोग? ट्रक को चलने दे, मैंने पैसे दिए ड्राइवर को। हाँ हाँ, सब काम हो गया। पापा ने तो कहा था कि यहीं पे आ जाओ, पर वो यहाँ तो नहीं है। पापा आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। तू यहाँ क्यों आई बेटा? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि तू यहाँ आए, पर तू यहाँ आई और तू दुल्हन भी बन गई। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक तो हो जाइए, मैं आपको सब समझा दूंगी। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे। तू जा यहाँ से, जा बेटा, तू जा यहाँ से। लेकिन पापा आप यहाँ हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस हालत में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा। मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। जाना होगा, तुझे जाना होगा बेटा। तू जा यहाँ से, उतार दे ये दुल्हन का जोड़ा और ये चूड़ा, उतार दे ये सब कुछ। जा यहाँ से बेटा, जा यहाँ से। नहीं पापा, उसने राखी को मार डाला, हम यहाँ से ऐसे कैसे? मैं तेरे अतीत के राज जानता हूँ बेटा, तू नहीं जानती। तू जा यहाँ से बेटा। तू पेशेंट को अंदर ले जाओ। नहीं नहीं, तेरा पापा नहीं हूँ, मैं तेरा पापा नहीं। इनका खून बहुत बह रहा है, जल्दी ले चलो। आप प्लीज बैठिए। ये पापा ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा के मुंह से निकल गया होगा। हाँ, वो मेरे पापा कैसे नहीं हो सकते? नहीं, आई एम सॉरी। आपके पापा कोमा में चले गए। तेरा पापा नहीं। आप मेरे पापा कैसे नहीं हो? आप ही तो मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे पापा हो।
क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पल में मैं किसी की दुल्हन बन गई और एक पल में मैं अपने पापा की बेटी भी नहीं रही। मेरे पापा की जान खतरे में है। मेरे पापा की जान खतरे में है। एक शैतान की जीत कैसे हो सकती है उस दुनिया में जिसमें भगवान है? अगर भगवान है तो है कहाँ? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? अगर भगवान है तो इंसान क्यों मर रहा है? शैतान क्यों जिंदा है? वो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों मार रहा है जिनसे मैं प्यार करती हूँ? मेरे पापा कहते हैं भगवान मंदिर के अंदर नहीं होते, वो मन के अंदर होते हैं। ये तस्वीर, ये किसकी तस्वीर है? फुली ने जो जेवर भेजे थे उसके अंदर भी इन्हीं लोगों की तस्वीर थी। ये लोग कौन है? कौन है ये लोग? मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये मेरी जमीन है और मैं इसकी जमींदारिन। ये जमीन मुझसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि ये मेरी है। मेरी इस जमीन पर कोई पैर नहीं रख सकता सिवाय मेरे। और अब मैं आ गई हूं। वो आ गई जिसका परसों से मुझे इंतजार था। अब उसे मारकर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी।